अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेसन में हम सीखने वाले हैं स्पेनिश का पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको पास्ट सिंपल टेंस भी कहा जाता है। तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। स्पेनिश के पास्ट सिंपल टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हम रेगुलर वर्ब्स को यूज़ करेंगे। वही वर्ब लेंगे जो हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल की थी, ताकि ज़रा समझने में आसानी हो। हमारे पास वर्ब्स हैं hablar यानी टू स्पीक, बोलना, beber टू ड्रिंक, पीना, escribir टू राइट, लिखना। स्पेनिश के पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ए आर पर ख़त्म होने वाली रेगुलर वर्ब को देखते हैं कि कैसे वर्क करती है। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर कोई भी रेगुलर वर्ब ए आर पर ख़त्म होगी तो उसका ए आर हटाकर सब्जेक्ट्स के हिसाब से यानी फ़ाइल या यूँ समझिए कि प्रोनाउंस के हिसाब से स्पेसिफिक कंजुगेशंस का इजाफ़ा कर देंगे। तो नीचे देखिए, यहाँ पर एक हमने कॉलम बनाए हुए हैं। अगर ए आर पर ख़त्म होने वाली रेगुलर वर्ब इस्तेमाल होगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो के साथ, तो उसका ए आर हटाकर ई का इजाफ़ा कर देंगे और उस पर टिल्ड भी बनी होगी। ठीक है ना। यानी कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर रेगुलर वर्ब अगर ए आर पर ख़त्म हो रही है तो उसको फ़िक्रे के दौरान इस्तेमाल करते हुए हम ए आर को रिमूव कर देंगे और उसकी जगह लगा देंगे ई, और उसके ऊपर टिल्ड भी होगी, ये होगी जो के साथ यानी आई के साथ। और इसी तरह तू के साथ जब वो वर्ब इस्तेमाल होगी तो उसका ए आर हटाकर आस्ते लगा देंगे, और जब वही वर्ब ए आर पर ख़त्म होने वाली रेगुलर वर्ब फ़िक्रे में इस्तेमाल होगी किसके साथ, एल, एजा, उस्तिद और या कोई नेम यानी नोम्ब्रे स्पेनिश के अंदर जिसको कहते हैं, इनके साथ अगर वो वर्ब इस्तेमाल होगी तो वहाँ ए आर हटाकर ओ का इजाफ़ा कर देंगे और ओ पर टिल्ड भी होगी। और नोसोत्रोस और नोसोत्रास के साथ जब वो वर्ब इस्तेमाल होगी तो उसका ए आर हटाकर आमोस लगा देंगे। और बोसोत्रोस और बोसोत्रास के साथ जब रेगुलर वर्ब इस्तेमाल होगी जिसका इख्तिताम ए आर पर होगा तो उसका ए आर हटाकर आज 23 लगा देंगे, आज 23। और जब यही वर्ब उस्तेदिस, एजोस और एजास के साथ इस्तेमाल होगी तो उसकी जगह हम उसके ए आर को हटाकर हमने आरोन का इजाफ़ा कर देना है। तो ये था जी रूल रेगुलर वर्ब को यूज़ करने का पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जिस वर्ब का इख्तिताम हो रहा है ए आर पर। अब वर्ब ले रहे हैं आबलार और बनाते हैं इसके फ़िक्रे, चूँकि इसका रूल तो हमने सीख लिया है और इसका इख्तिताम हो रहा है ए आर पर और ये है भी रेगुलर वर्ब। तो चलिए जी इसके फ़िक्रे बनाते हैं कि कैसे बनते हैं स्पेनिश के पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो फ़िक्रा है, जो आबले एस्पानियोल, आबले, जो आबले एस्पानियोल, ई पर क्या है, टिल्ड है। जहाँ पर आपको एक बात पता तो चलूँ, जिस पर टिल्ड होगी ना जिस हर्फ पर स्पेनिश के अंदर, वहाँ पर हम उसको ज़ोर देकर पढ़ेंगे। जो आबले एस्पानियोल, आई स्पोक स्पेनिश, मैंने स्पेनिश बोली। ठीक है ना जी, मैंने स्पेनिश बोली। उसके बाद है तू यानी यू को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तू hablaste español, तू hablaste español, यू स्पोक स्पेनिश, तुम स्पेनिश बोले। तू hablaste español, तुम स्पेनिश बोले। आपने जहन में वही रूल याद रखना है जो हमने ऊपर सीखा है टेबल के अंदर। आगे है usted, usted habló español, usted habló español, यू स्पोक स्पेनिश, आप स्पेनिश बोले। ये फ़िक्रा किसके लिए है, अदब के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद है एल यानी ही,
इंग्लिश का। एल आबलो एस्पानियोल, एल आबलो एस्पानियोल। ही स्पोक स्पेनिश, वो स्पेनिश बोला। आगे है एजा आबलो एस्पानियोल, एजा आबलो एस्पानियोल। शी स्पोक स्पेनिश, वो स्पेनिश बोली। ये क्या है जी? मुअन्नस है। आगे फ़िक्रा है, हम कोई नेम ले रहे हैं जैसे अली। अली आबलो एस्पानियोल, अली आबलो एस्पानियोल। अली स्पोक स्पेनिश, अली स्पेनिश बोला। तो आगे है जी नोसोत्रोस और नोसोत्रास, दोनों के लिए एक ही फ़िक्रा इस्तेमाल होगा। नोसोत्रोस हाब्लामोस एस्पानियोल, वी स्पोक स्पेनिश, हम स्पेनिश बोले। नोसोत्रास हाब्लामोस एस्पानियोल, हम स्पेनिश बोली। ये क्या है? मुअन्नस। मुअन्नस और मुज़क्कर के लिए एक ही फ़िक्रा है स्पेनिश के अंदर, और वी के लिए सिर्फ नोसोत्रोस और नोसोत्रास का फ़र्क है। अब है जी अगला फ़िक्रा वोसोत्रोस और वोसोत्रास, दोनों के लिए सेम फ़िक्रा इस्तेमाल होगा। वोसोत्रोस hablas तेईस एस्पानियोल, hablas तेईस। वोसोत्रोस hablas तेईस एस्पानियोल, यू स्पोक स्पेनिश, तुम स्पेनिश बोले। और मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा वोसोत्रास hablas तेईस एस्पानियोल, यू स्पोक स्पेनिश, तुम स्पेनिश बोली। दोनों वोसोत्रोस और वोसोत्रास क्या हैं? तुम यानी यू प्लूरल हैं, जमा है। अगला फ़िक्रा है जी उस्तेdes hablaron एस्पानियोल, यू स्पोक स्पेनिश, तुम स्पेनिश बोले। ये भी क्या है? यू प्लूरल हैं यानी जमा। अगला फ़िक्रा है एजोस, एजोस hablaron एस्पानियोल, दे स्पोक स्पेनिश, वो स्पेनिश बोले। अगला फ़िक्रा है एजास hablaron एस्पानियोल, दे स्पोक स्पेनिश, वो स्पेनिश बोली। ये फ़िक्रा क्या है? मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब आते हैं जी बाकी दो वर्ब की तरफ जिनका अख्ताम होता है ई आर और आई आर पर। और क्या है ये वर्ब? रेगुलर। इनका भी तरीक़ाकार देखते हैं कि स्पेनिश के पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कैसे इस्तेमाल होती हैं। ई आर और आई आर पर ख़त्म होने वाली वर्ब स्पेनिश के पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक ही कॉन्जुगेशंस रखती हैं। चलिए देखते हैं। अगर कोई वर्ब जो कि रेगुलर वर्ब है और ई आर और आई आर पर उसका इख्तिताम होता है, तो वह अगर इस्तेमाल होती है फ़िक्रे के अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, तो जब वो जो यानी आई के साथ इस्तेमाल होगी तो उस वर्ब का ई आर या आई आर जो भी होगा हटाकर आई का इजाफ़ा कर देंगे, लेकिन आई पर क्या होगी? टिल्ड ज़रूर होगी। और इसी तरह से दूसरे सब्जेक्ट्स यानी फ़ाइल या यूँ समझिए कि प्रोनाउन के साथ भी स्पेसिफ़िक हरूफ या अल्फाज का इजाफ़ा होगा। देखते हैं, वो भी नीचे हमारे सामने है। जो के साथ क्या लगेगा? आई, और उस पर क्या होगी? टिल्ड। अगर वर्ब का इख्तिताम हो रहा होगा ई आर और आई आर पर रेगुलर वर्ब का, तो तू के साथ अगर कोई वर्ब इस्तेमाल होती है फ़िक्र में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, तो उसका ई आर या आई आर हटाकर ईस्ते लगा देंगे, ईस्ते। और एल, एजा, उस्तिद या कोई नेम हो तो वहाँ पर ई आर और आई आर पर ख़त्म होने वाली वर्ब का ई आर और आई आर हटाकर इयो इयो यानी आई ओ लगा देंगे। और इसी तरह नोसोत्रोस और नोसोत्रास के साथ जब हम रेगुलर वर्ब यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, तो उसका ई आर और आई आर हटाकर ईमोस यानी ईमोस लगा देंगे, IMOS, ईमोस। ठीक है ना। और इसी तरह वोसोत्रोस और वोसोत्रास के साथ जब ये वर्ब यूज़ होगी स्पेनिश के पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, तो उसका ई आर और आई आर हटाकर ईस तेईस लगा देंगे, ISTEIS, ईस तेईस। ठीक है ना जी। तो अगर यही वर्ब उस्तेदेस, एजोस और एजास के साथ इस्तेमाल होंगी तो उनका आई आर और ई आर हटाकर ईएरोन, IERON, IERON, ईएरोन इस्तेमाल करेंगे।
अब आइए जी देखते हैं इनका इस्तेमाल। पहले हम ई आर पर ख़त्म होने वाली वर्ब लेते हैं जो कि है बेबेर, और इसके फ़िक्र बनाते हैं कि ये किस तरह इस्तेमाल होती है और इसका कैसे ई आर हटेगा और कौन से कॉन्जुगेशंस इस्तेमाल होंगे जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं। तो फ़िक्र है जी, जो बेबी लेचे, जो बेबी लेचे, आई ड्रैंक मिल्क, मैंने दूध पिया। तो अगला फ़िक्र है तू बेबीस्ते लेचे, तू बेबीस्ते लेचे, यू ड्रैंक मिल्क, तुमने दूध पिया। तो अगला फ़िक्र है उस्तेद, यानी अदब के लिए ये फ़िक्रा होगा। उस्तेद बेबियो लेचे, उस्तेद बेबियो लेचे, यू ड्रैंक मिल्क, आपने दूध पिया। तो अगला फ़िक्र है एल बेबियो लेचे, ही ड्रैंक मिल्क, उसने दूध पिया। अगला फ़िक्र है एजा बेबियो लेचे, शी ड्रैंक मिल्क, उसने दूध पिया। ये क्या है, मुअन्नस है, एजा यानी शी। अगला फ़िक्र है कोई नेम हम ले रहे हैं अली बेबियो लेचे, अली ड्रैंक मिल्क, अली ने दूध पिया। तो अगला फ़िक्र है नोसोत्रोस और नोसोत्रास का। नोसोत्रोस बेबीमोस लेचे, बेबीमोस, नोसोत्रोस बेबीमोस लेचे, हमने दूध पिया, और नोसोत्रास बेबीमोस लेचे, हमने दूध पिया। ये मुअन्नस दोनों के लिए, मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा, यानी वी ड्रैंक मिल्क, हमने दूध पिया। अगला फ़िक्र है जी वसोत्रोस और वसोत्रास के लिए। वसोत्रोस बेबीस तेईस लेचे, बीस तेईस, वसोत्रोस बेबीस तेईस लेचे, यू ड्रैंक मिल्क, तुमने दूध पिया। और यही फ़िक्रा मुअन्नस यानी वसोत्रास के लिए भी इस्तेमाल होगा। वसोत्रास बेबीस तेईस लेचे, यू ड्रैंक मिल्क, तुमने दूध पिया। क्या था जी ये, यू प्लूरल, वसोत्रोस और वसोत्रास। आ गया जी उस्तेदस, ये भी क्या यू प्लूरल है। उस्तेदस बेबी एरोन लेचे, बेबी एरोन, उस्तेदस बेबी एरोन लेचे, यू ड्रैंक मिल्क, तुमने दूध पिया। अगला फ़िक्रा है एजोस बेबी एरोन लेचे, दे ड्रैंक मिल्क, उन्होंने दूध पिया। अगला फ़िक्रा है एजाज बेबी एरोन लेचे, दे ड्रैंक मिल्क, उन्होंने दूध पिया। एजाज क्या है, मुअन्नस हैं। तो अब इसी सेम रूल के साथ अब फ़िक्र बनाते हैं आई आर पर ख़त्म होने वाली वर्ब के साथ जो है एस्क्रिबीर। सेम वही कॉन्जुगेशन जो लगेंगे जो हमने बेबेर वर्ब के लिए इस्तेमाल किए थे पिछले फ़िक्रों में। तो फ़िक्र है जो एस्क्रिबी एनएल पापेल, आई रोट ऑन द पेपर, मैंने कागज़ पर लिखा। तो अगला फ़िक्र है तू एस्क्रिबीस्ते एनएल पापेल, तू एस्क्रिबीस्ते एनएल पापेल, यू रोट ऑन द पेपर, तुमने कागज़ पर लिखा। तो अगला फ़िक्र है अदब के लिए उस्तेदस एस्क्रिबियो एनएल पापेल, उस्तेद एस्क्रिबियो एनएल पापेल, यू रोट ऑन द पेपर, आपने कागज़ पर लिखा। अगला फ़िक्र है एल एस्क्रिबियो एनएल पापेल, यू रोट ऑन द पेपर, ही रोट ऑन द पेपर, उसने कागज़ पर लिखा। अगला फ़िक्र है एजा एस्क्रिबियो एनएल पापेल, शी रोट ऑन द पेपर, उसने कागज़ पर लिखा। ये क्या है जी, मुअन्नस है। अगला फ़िक्र है कोई नेम हम ले रहे हैं अली एस्क्रिबियो एनएल पापेल, अली रोट ऑन द पेपर, अली ने कागज़ पर लिखा। तो अगला फ़िक्र है जी नोसोत्रोस और नोसोत्रास के लिए। सेम फ़िक्रा बनेगा नोसोत्रोस एस्क्रिबिमोस एनएल पापेल, वी रोट ऑन द पेपर, हमने कागज़ पर लिखा। नोसोत्रास एस्क्रिबिमोस एनएल पापेल, वी रोट ऑन द पेपर, हमने कागज़ पर लिखा। मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए एक ही फ़िक्रा है। अगला फ़िक्रा है जी वसोत्रोस और वसोत्रास का। सेम फ़िक्रा होगा मुअन्नस और मुज़क्कर के लिए। वसोत्रोस एस्क्रिबिस्तेईस,
Vosotros escribisteis en el papel. You wrote on the paper. तुमने कागज़ पर लिखा। और सेम फिक्रा मोनस के लिए भी यही होगा। Vosotras escribisteis en el papel. You wrote on the paper. तुमने कागज़ पर लिखा। मोनस और मुज़क्कर दोनों के लिए यही फिक्रा सेम होगा। तो अगला फिक्रा है जी, ustedes escribieron en el papel. Escribieron. Ustedes escribieron en el papel. You wrote on the paper. तुमने कागज़ पर लिखा। You प्लूरल हैं, जम्मा हैं। अगला फिक्रा है, ellos escribieron en el papel. They wrote on the paper. उन्होंने कागज़ पर लिखा। और यही फिक्रा एजाज के लिए इस्तेमाल होगा, यानी मुअन्नस दे के लिए। Ellas escribieron en el papel. They wrote on the paper. उन्होंने कागज़ पर लिखा। ये फ़िक्रा किसके लिए है? मुअन्नस के लिए। तो ये था जी आज का हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन स्पेनिश या पास्ट सिंपल टेंस। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर कोई भी सवाल बाकी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट बाकी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक अल्लाह हाफिज़।